झारखंड के 62 सीडीपीओ पोस्ट में 18 सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। क्या यही है अबुआ सरकार की अबुआ नियोजन नीति? यह सवाल झारखंड के वे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं जो कभी कभी सड़क पर निकल करके सरकार से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं और सोशल मीडिया में ये ट्रेंड की तरह सवाल पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिका के बहाली के बाद, इस नियुक्ति प्रक्रिया के बाद एक सवाल उठ रहा है कि झारखंड में आखिरकार बाहरियों का जो आगमन है वो कब रुकेगा। यहाँ के स्थानीय युवा जो झारखंडी हक और झारखंडी अभ्यर्थी हैं वो अपनी बात कर रहे हैं लगातार। इस चीज पर हम गहराई से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि आज भी सरकारी नौकरी के परीक्षाओं में झारखंड से आउटर, जो झारखंड से बाहर के लोग हैं या अदर स्टेट के लोग इस भर्ती में बड़ी संख्या में शामिल हो जाते हैं। क्या रीजन है? यही कुछ सवाल हैं जो झारखंड के हजारों युवाओं के बीच आज गूंज रहा है। बाहर से देखने पर तस्वीर बेहद सजी हुई लगती है। सरकार नियुक्ति दे रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, मंचों पर भाषणबाजी हो रही है और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन नियुक्तियों की परतें खुलती हैं, एक अलग ही कहानी सामने आने लगती है जिसमें नाराजगी, असंतोष और असहज सवाल छिपे हुए हैं। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ और 313 महिला सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सरकार ने इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। मंच से यह संदेश दिया गया कि ये अधिकारी गांव-गांव तक योजनाओं को पहुंचाएंगे, महिलाओं की समस्याओं को समझेंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इसी नियुक्ति प्रक्रिया ने अब बहस को जन्म दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 62 सीडीपीओ पदों में से 18 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान एक महिला अभ्यर्थी अपने सफलता की कहानी में ये कहती हैं कि हम लोग 18 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि लगभग 24 उम्मीदवार जो हैं वो सामान्य वर्ग से चयन हुए हैं। इसमें से 18 लोग बाहरी हैं यानी उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें एक यह भी सवाल है कि तो अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर जो राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी झारखंड में पार्टिसिपेट किए होंगे उनका भी लगभग कुछ प्रतिशत इसमें हिस्सेदारी होगा। इन आंकड़ों ने झारखंड के युवाओं के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब वर्षों से बाहरी, भीतरी और 60-40 नियोजन नीति की चर्चा होती रही है तो फिर नियुक्तियों में स्थानीय उम्मीदवारों की हिस्सेदारी स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिखती है? लोग खोजते हैं कि आखिरकार इतने पोस्ट में से झारखंडी कितने हैं। लोग सोशल मीडिया में नियुक्ति के बाद फोटोज में ये तलाशते हैं कि ये कहां के रहने वाले हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड में ये अधिकारी जब किसी पद पर चयनित होंगे तो झारखंड में महिला के लिए काम करेंगे, बाल विकास योजनाओं के लिए काम करेंगे, यहाँ के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये किस हद तक काम कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं यहीं से सिद्ध होता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की है। इसलिए झारखंड को अलग किया गया। यहां सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है बल्कि सम्मान और स्थायित्व का प्रतीक भी है। ऐसे में जब स्थानीय युवा सालों की मेहनत, तैयारी और संघर्ष के बावजूद चयन सूची से बाहर हो जाते हैं तो उनके मन में यह भावना घर करने लगती है कि आखिरकार ये परीक्षाएं झारखंड में क्यों हो रही है। शायद इस व्यवस्था में उनके लिए जगह कम होती जा रही है। छात्रों का कहना है कि वे लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आवेदन शुल्क भरते हैं, हर प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन अंतिम चयन में उनका नाम नहीं आता है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बाहरी उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं और यही कारण है कि अब यह मुद्दा सिर्फ एक भर्ती तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह झारखंड की पूरी नियोजन नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में खतियानी नीति, स्थानीयता की परिभाषा और 60-40 फॉर्मूले जैसे मुद्दे बार बार उठ रहे हैं। सरकारों ने वादा भी किया है, बयान भी दिए हैं, लेकिन जमीन पर इनका स्पष्ट असर नहीं नजर आता। और यही वजह है कि युवाओं के बीच यही धारणा मजबूत हो रही है कि नीति की अस्पष्टता का सीधा नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। खैर, सीडीपीओ की परीक्षा में
ये नीति नहीं लागू होती है, क्योंकि सीडीपीओ जैसी परीक्षाएं ये कैटेगरी ग्रुप ये कैटेगरी की परीक्षाएं मानी जाती हैं जिसमें खुली छूट होती है। किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं और झारखंड में नौकरी पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब सिलेबस में झारखंड का स्थानीय क्षेत्र, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ की संस्कृति, परिधान को लेकर के सब्जेक्ट और सिलेबस तय किए गए हैं, तो आखिर यहाँ के युवाओं का चयन बड़ी संख्या में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या यहाँ के छात्र कमजोर हैं? क्या यहाँ के अभ्यर्थी उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं? सवाल यह भी है कि झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़े रह जाते हैं और बाहरी अगर नौकरी लेके चले जाते हैं, तो क्या इसमें सरकार की भी मिलीभगत है, या जो ये नौकरी लेने और देने की तरीके हैं क्या ये पौराणिक है या इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी है? अब सीडीपीओ जैसे पदों को भरने के लिए जब ऐसे बड़ी संख्या में बाहरी यहाँ पर आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ आते हैं, तो ये कोई दुख की बात नहीं है। संख्या यहाँ के अभ्यर्थियों को परेशान करता है कि उनमें आखिरकार क्या कमजोरी है। वहीं ग्रुप बी, सी, डी जैसे परीक्षाओं में नियोजन नीति का अस्पष्ट होना, कोई स्थानीय नीति का लागू ना होना, और ऐसे में जब बाहरी आ जाते हैं तब ये झारखंड के लिए दुख का सबब होता है। ऐसे में जो स्पष्ट तौर पर स्क्रीन में आप सीडीपीओ के रिजल्ट को देख पा रहे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में जिनकी संख्या 24 से 40 तक के बीच में है, ऐसे में यहाँ के जो एसटी, एससी के अभ्यर्थी हैं उनकी भी हकमारी हुई है। उनकी संख्या स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी कम है। और वहीं अगर BC1, BC2 कैटेगरी की बात करें तो उनका भी चयन संख्या बहुत कमजोर है, यानी कि कम है। ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर के झारखंड में किस तरीके की नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर बात करती है, या आने वाले समय में क्या कुछ होता है। खैर, आपको इस विषय में क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। जोहार।